हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएमसी का पार्ट नंबर 3, जो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बहुत ही बेसिक तरीके से बात करी कि एसएमसी के क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल डिटेल में फोकस के साथ देखिएगा। 10-15 मिनट ये आपके लर्निंग के हैं, और नए हैं तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी सीरीज यहाँ पे कवर होगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए। तो बात करते हैं एसएमसी में आज की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या होता है। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, तो आपको पता ही होगा, आप में से इनफैक्ट कई लोगों को पता होगा कि मार्केट कभी भी ऐसे एक तरीके से स्लैश नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा और फिर डाउन जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में भी, तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट देखो दिखा रहा है कि यहाँ पे कभी भी सीधा नहीं गया है, कभी अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा फिर डाउन जाएगा। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। फिर अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हमारा मार्केट इस तरीके से जाता है, अप डाउन जब हमारा करता है, तो इन वाले जो हमारे हाई होते हैं, आप देखो इनमें क्या चेंज होता है। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इनके अंदर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये वाले जो पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हायर हाई, और ये लो। सिमिलरली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, और हायर हाई और यहाँ पे हायर लो, इसे हायर लो बोलेंगे, ठीक है। अब चलो, इतनी बात भी समझ में आती है कि भाई हायर हाई और हायर लो है, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है हमारे, इन वाले पॉइंटों को हम क्या बोलेंगे, इन वाले पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं, इनको हम बोलने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते नजर आते हैं, जब भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते नजर आए, जैसे ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। और जब मार्केट में ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है, हायर हाई और हायर लो पे, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड इज गोइंग अप, और आपको जो भी ट्रेड लेना है वो आप आपके लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ डाउन ट्रेंड की, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में भी कभी मार्केट इस तरीके से तो नहीं जानेगा ना, कभी भी नहीं जानेगा। किस तरीके से जाएगा, अब मार्केट सपोज करो अब जा रहा था, मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया, हाई गया फिर लो गया, फिर हाई गया फिर लो गया, फिर हाई गया फिर यहाँ पे लो चला गया, फिर हाई गया फिर लो चला गया, फिर हाई गया फिर लो चला गया, राइट। अब इन वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रहे हैं, इन वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। मार्केट में जब हमें लोअर लो लोअर हाई पे, देखो ये हमारा क्या हुआ, लो, और ये लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, ये वाले कहलाएंगे मेरे लोअर लो और लोअर हाई। मार्केट में जब भी लोअर लो और लोअर हाई पे, जब भी मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई पे, लोअर लो और लोअर हाई पे जब भी मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब क्या है, मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा डाउन है। मेरे को कौन सी पोजीशन क्रिएट करनी है अपनी, मेरे को पोजीशन क्रिएट करनी है यहाँ पे डाउनवर्ड की मार्केट में, राइट। इतनी बात समझ में आती है। अब ये तो बात हुई हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी 3 तरीके के होते हैं। हम ये जो कोर्स है बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ, ड्यू टू मेरी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से लेट हुआ, लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3 तरीके के होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जानना जरूरी है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा
क्या होता है। देखो दोस्तों, मार्केट में कभी भी जब मेरा ट्रेंड चल रहा है अप का, ठीक है, अब गया डाउन गया, अब गया डाउन गया, अब गया डाउन गया, अब गया डाउन गया, फिर अब गया और यहाँ पे ये इसने डाउन ले लिया, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए मेरे। अब हायर हाई और हायर लो को बार बार आप लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लिया भाई, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, बस कॉन्सेप्ट समझिए ना। आप बार बार रिसर्च करोगे, बार बार ये सब मार्किंग करना थोड़ी शुरू करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इस वाले लो ने मेरे प्रीवियस हायर लो को क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा चोच, इसे कहेंगे चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट में जब भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, जब भी मेरा लो, रीसेंट लो मेरे प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा अप ट्रेंड में, तब मेरे को ट्रेड अपना स्टॉप कर देना है, मेरे को ट्रेड नहीं लेना, और मेरे को एक दो कैंडल के बाद मेरे को यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए जाना है, राइट। अब मेरे को अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है। इतनी बात समझ में आती है। सिमिलरली अब बात करते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में मेरा अप जा रहा था, फिर डाउन हो गया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, लेकिन अब यहाँ पे अप चला गया, ठीक है। ये मेरे क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे ये सब मेरे कहलाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। ये लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो आप लोगों को ना इसका मतलब कोई नीड नहीं है बार बार इसको ड्रॉ करो आप भी और मैं भी, ठीक है। लेकिन मेरे इस वाले लोअर हाई ने पिछले लोअर हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, चोच कैरेक्टर कहलाएगा। यहां पे मेरे को ट्रेड कंटिन्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं एक दो कैंडल का वेट करूंगा और मैं यहां पे अप की तरफ जाऊंगा, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखने के बाद देखो मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे कौन कौन से टाइप के होते हैं। लेकिन ये देखो पहले, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो शार्प डाउन ट्रेंड मेरा चल रहा है, आप इसको देखो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में अपना देख सकते हो, चाहे तो ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। ये अप जा रहा था, फिर डाउन गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। तो अभी तक इसमें ब्रेक तो आपको देखने को नहीं मिला ना, ये मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए ये रे। तो मैं यहाँ पे भी अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं अपना, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड, अनलेस एंड अदरवाइज मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिले, मैं यहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ ट्रेड लेना टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ना थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। इसको 30 मिनट करता हूँ, ठीक है। अब ये 30 मिनट तो हो गया, 1 मिनट, 1 आवर लेते हैं, ओके ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप इसमें आइडेंटिफाई करो मेरे कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चोच कैरेक्टरिस्टिक्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे अप की तरफ जा रहा था, उसके बाद चोच बन गया, देखो मिल गया मेरे को, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर मेरा अप गया, ये मेरा अप गया ना यहाँ पे, उसके बाद मेरे रिसेंट हाई को इसने ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं इन पॉइंट पे तो हाई जा सकता था दोस्तों, इन वाले पॉइंट पे तो हाई में जा सकता था, लेकिन यहाँ के इस वाले पॉइंट के बाद मेरे को अप नहीं जाना, मेरे को 2-3 कैंडल वेट करना था, और देखो 2 कैंडल पे मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल गया। उसके बाद फिर से चोच कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, फिर डाउन कैरेक्टर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से मार्केट को मुझे कैंडल टू कैंडल फॉलो करना है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाना है मार्केट में। ऑलराइट, अब यहाँ पे समझते हैं हमारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो किन तरीके के होते हैं। हमारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली हमारे 3 तरीके के होते हैं। बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे कैंडल ना
कैंडल जब हमारी फॉर्म होती है तो कैंडल कभी इस तरीके से फॉर्म होगी, कभी वो विग बनाएगी, कभी वो केवल और केवल अपर की तरफ विग बनाएगी, कभी वो यहाँ पे लोअर की तरफ विग बनाएगी, और कभी वो बनाएगी नो विग एट ऑल। ऐसे ही तो होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और डिटेल में जानने के लिए हमें 3 तरीके के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में पता लगाने हैं। बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी, विक ब्रेकिंग द विक, और बॉडी ब्रेकिंग द विक। ये देखो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे इस तरीके के डिस्कशन और आपको यहाँ पे जो चार्ट्स वगैरह हैं ये सब मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। अब यहाँ पे मेरा पहला क्या है, बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बॉडी क्या है, देखो ये मेरा अप का ट्रेंड है। ठीक है, ये मेरा अप का ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे ये देखो अप का ट्रेंड ये मेरा जा रहा है। इसने अप बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर लो, और फिर यहाँ पे मेरे को इसने हाई बना दिया। तो देखो यहाँ पे इसने तो विग को, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, हाँ, अब इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने तो यहाँ पे आपकी विग को ब्रेक कर दिया। ये जो विग है इसने इस विग के साथ ब्रेक कर दिया। तो मेरा कौन सा एग्जांपल यहाँ पे हो गया, विग ब्रेकिंग द विग। इसने विग को विग से ब्रेक कर दिया, ये वाला जो विग है, और इसने हायर की तरफ विग बनाया, तो इसने विग को विग से ब्रेक कर दिया। तो इसे कहेंगे विग ब्रेकिंग द विग। अब अगर सिमिलरली मेरे को इस तरीके की बॉडी फाइंड आउट हो जाती है जहां पे मेरी विग ही नहीं बनती है, ठीक है, जहां पे मेरी विग नहीं बनेगी वहां पे मेरी बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कैंडल में। सिमिलरली ऐसे ही मेरा तीसरा एग्जांपल है बॉडी ब्रेकिंग द विग। अब देखो बॉडी ब्रेकिंग द विग का एग्जांपल हम फाइंड आउट करते हैं। बॉडी ब्रेकिंग द विग, अपर ट्रेंड में देखना है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। और देखो विग बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि विग ना बने, कैंडल जो है कंप्लीट बने। लेकिन यहाँ पे देखो अगर बॉडी, जिस कैंडल में विग नहीं है वो हमारी बॉडी ब्रेकिंग द विग हो जाती है। अब देखो इस कैंडल में विग बिल्कुल भी कम है, तो यहाँ पे लेकिन इसने किसी को क्रॉस नहीं करा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं जिस तरीके के टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट में फाइंड आउट होते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी का तो नहीं मिल रहा है कोई भी। बॉडी ब्रेकिंग द विग का देखो ये वाला एग्जांपल, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो ये देखो बॉडी ब्रेकिंग द विग ब्रेकिंग द विग, तो ये मिल गया है। बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी का एग्जांपल अभी मेरे को यहाँ पे चार्ट में बनता हुआ नहीं नजर आया है। तो ये आज हमने जो कैरेक्टर है यहाँ पे कंप्लीट करा, जो कोर्स में हमने पार्ट कंप्लीट करा वो हमने पार्ट कंप्लीट करा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने सीखा, अप ट्रेंड में क्या होता है और डाउन ट्रेंड में क्या होता है। मैं समराइज कर रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे 3 तरीके के होते हैं, बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी, ठीक है, बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी। आप इनको नोट भी करके रखो, ठीक है, ये काम आएंगे आपके लिए। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में दूसरा टाइप कौन सा होता है, विग ब्रेकिंग द विग। और यहाँ पे तीसरे नंबर का क्या होता है मेरा, बॉडी ब्रेकिंग द विग, ठीक है। ये हो गया मेरा 3 तरीके का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने आज अपना क्या क्लियर करा, चोच कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करा कि चोच कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या होता है। और वो भी मैंने किस किस में क्लियर करा, अप ट्रेंड में क्या होता है और डाउन ट्रेंड में क्या होता है। अगर मेरा यहाँ पे हायर हाई और हायर लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो मेरा क्या कहलाएगा, चोच कहलाएगा, ठीक है।
और अगर मेरा लोअर लो और लोअर हाई ब्रेक हो जाता है तो मेरा क्या कहलाएगा, चोच कहलाएगा। लेकिन ये डाउन ट्रेंड का है और ये अप ट्रेंड का है। अब ये बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। इस नोटिंग का एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना, मैंने समराइज कर दिया। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के वेट करो, मेरी नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 डेज लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसमें हम और भी डिटेल में जाके एसएमसी के पॉइंट्स क्लियर आउट करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।